नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक कहानी में, जहां एक गरीब किसान का बेटा अपने संघर्ष और मेहनत से बना आईएएस अफसर। भारत के मध्य भाग में बसे एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। यह गांव चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ था। बरसात के दिनों में यहाँ की मिट्टी से उठती खुशबू मानो पूरे वातावरण को महका देती थी। गांव में लगभग 100-150 घर थे, जिनमें से ज्यादातर कच्चे और मिट्टी के बने हुए थे। गलियां संकरी थीं, लेकिन उनमें अपनापन बसा था। सुबह होते ही खेतों में जाते किसानों की टोलियां और बैलों की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंज उठती। रामपुर में एक ही प्राथमिक विद्यालय था, जो एक पुराने भवन में चलता था। छत कहीं से टूटी हुई, खिड़कियों के शीशे गायब, लेकिन बच्चों का उत्साह कम न था। इसी गांव में रहता था रामू, लगभग 12 साल का दुबला पतला लड़का। उसके चेहरे पर भले ही गरीबी की छाप थी, लेकिन आंखों में सपने चमकते थे। उसके पिता हरि सिंह खेतीहर मजदूर थे और मां जमुना देवी घर के कामों के साथ खेतों में भी हाथ बंटाती थीं। परिवार की हालत तंग थी। कभी कभी 2 वक्त का खाना जुटाना भी कठिन हो जाता, लेकिन इसके बावजूद माता पिता अपने बेटे को पढ़ाना चाहते थे। रामू का मन पढ़ाई में बहुत लगता था। गांव के दूसरे बच्चे जहां खेलकूद में ज्यादा समय बिताते, वहीं रामू खाली समय में किताबों में डूबा रहता। उसके पास अपनी किताबें भी पूरी नहीं थीं। अक्सर वह अपने दोस्तों से पुरानी किताबें उधार लेकर पढ़ाई करता। कई बार तो उसने पुराने अखबारों और फटे पुराने पन्नों पर भी अभ्यास किया। गांव का माहौल बड़ा सरल था। लोग सुबह जल्दी उठते, बैलगाड़ियों पर हल चलाते और औरतें खेतों में मजदूरी करतीं। दोपहर को जब सूरज सिर पर होता, तो सब थोड़ी देर विश्राम करते। शाम ढलते ही गांव की चौपाल पर चहल पहल बढ़ जाती। वहां बुजुर्ग लोग बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते और बच्चे ध्यान से सुनते। रामू को ये कहानियां बहुत पसंद थीं, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी तब होती जब अध्यापक गांव में आते और बच्चों को पढ़ाते। गांव के अध्यापक मिश्रा जी बहुत विद्वान और दयालु थे। वे अक्सर कहते, बच्चों, शिक्षा सबसे बड़ा धन है। यदि तुम पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना यही खेत खलिहान तक सीमित रह जाओगे। यह बात रामू के दिल में गहराई से बैठ गई थी। वह सोचता, मैं जरूर पढ़ूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा, गांव का नाम रोशन करूंगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। गरीबी उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार थी। कई बार उसके पास स्कूल जाने के लिए चप्पल तक नहीं होती। गर्मी में नंगे पैर जलती धूप में जाना पड़ता। बरसात में कीचड़ भरी गलियों से गुजरना पड़ता। फिर भी वह हार नहीं मानता। उसका विश्वास था कि मेहनत से सब संभव है। रामू का दिन बड़े अनुशासन से गुजरता। सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, गाय भैंसों को चारा डालता और फिर पिता के साथ खेतों में थोड़ी मदद करता। उसके बाद जल्दी जल्दी नहा धोकर स्कूल पहुंच जाता। स्कूल से लौटकर मां के साथ घर के काम करता और शाम को दीपक की कमजोर लौ में पढ़ाई करता। कई बार जब तेल खत्म हो जाता, तो वह चांदनी रात में आंगन में बैठकर पढ़ाई करता। गांव के लोग अक्सर उसे देखकर हैरान होते। कुछ लोग कहते, अरे रामू, इतना पढ़ लिख कर करेगा क्या? आखिरकार तो खेत में हल ही चलाना है। लेकिन रामू उनके तानों की परवाह नहीं करता। उसे विश्वास था कि उसका भविष्य कुछ अलग होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। स्कूल में वार्षिक परीक्षा का समय आया। रामू ने जी जान लगाकर तैयारी की। कई रातें उसने बिना सोए पढ़ाई की। परीक्षा के दिन उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे। जब परिणाम आया तो पूरे गांव में हलचल मच गई। रामू पूरे विद्यालय में प्रथम आया था। उसकी इस सफलता से अध्यापक मिश्रा जी भी बहुत खुश हुए। उन्होंने सभा बुलाकर कहा, रामू हमारे गांव का उज्जवल भविष्य है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। सब लोगों ने तालियां बजाईं। रामू के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसे कस्बे के बड़े स्कूल में जाना था। यहाँ से उसके जीवन की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। गांव से कस्बा 5 किलोमीटर दूर था।
रोज पैदल जाना पड़ता, ऊपर से फीस, किताबें और कपड़ों का खर्च अलग। गरीब परिवार के लिए यह सब करना कठिन था। रामू के पिता ने मन ही मन सोचा, क्या मैं अपने बेटे को इतनी दूर पढ़ा पाऊंगा? हमारे पास तो खाने तक के लाले हैं। लेकिन माँ ने उन्हें समझाया, हम चाहे भूखे रह जाए, लेकिन बेटे की पढ़ाई बीच में नहीं छूटनी चाहिए। यही तो हमारे भविष्य का सहारा है। इस तरह रामू की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। रामू अब कस्बे के बड़े स्कूल में पढ़ाई करने जाने लगा। गांव से कस्बे की दूरी 5 किलोमीटर थी, जिसे वह रोज पैदल तय करता। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता, जल्दी जल्दी नहा धोकर एक बासी रोटी और गुड़ खाकर निकल पड़ता। हाथ में किताबों का छोटा सा झोला और आँखों में सपने चमकते रहते। रास्ते भर धूल और पत्थरों से पैर छिल जाते, लेकिन उसके हौसले कभी नहीं डगमगाते। कस्बे का स्कूल गांव के स्कूल से बिल्कुल अलग था। यहाँ की इमारत बड़ी और पक्की थी, कक्षाओं में पंखे लगे थे और बच्चों के पास रंग बिरंगी किताबें व नए कपड़े थे। शुरुआत में रामू को यहाँ बहुत संकोच होता। उसके पुराने कपड़े और टूटी चप्पल देखकर कुछ बच्चे हंसते भी, लेकिन अध्यापक उसकी लगन और होशियारी देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और धीरे धीरे बाकी छात्र भी उसका सम्मान करने लगे। रामू की पढ़ाई में पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह जल्दी ही कक्षा का सबसे होशियार छात्र बन गया। अध्यापक उसे उदाहरण के रूप में बाकी बच्चों के सामने रखते। गणित के कठिन सवाल हों या विज्ञान की जटिल बातें, रामू सब समझ लेता। उसकी याददाश्त तेज थी और मेहनत करने की आदत बचपन से ही पक्की थी। स्कूल के बाद जब दूसरे बच्चे टिफिन खाते या खेलते, तब रामू अक्सर स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता। उसे किताबों से जैसे दोस्ती हो गई थी। भूख और थकान को भूलकर वह नए नए ज्ञान की दुनिया में खो जाता। कई बार घर लौटने में देर हो जाती, लेकिन किताबों की प्यास इतनी गहरी थी कि वह समय का ध्यान ही नहीं रख पाता। गांव लौटते समय रास्ता सुनसान और कठिन होता, लेकिन रामू ने कभी शिकायत नहीं की। घर पहुंचकर वह पिता की मदद करता, कभी खेत में काम, कभी लकड़ी लाना, तो कभी मवेशियों को चारा डालना। फिर रात को दीपक की कमजोर रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद होने लगतीं, लेकिन वह खुद को झकझोरकर जागा देता। रामू के माता पिता भी बेटे की लगन देखकर गर्व महसूस करते। पिता अक्सर कहते, बेटा, मैं तुझे ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन मेहनत और ईमानदारी हमेशा साथ रखना। यही सबसे बड़ा धन है। माँ अपने हाथ से रोटी बनाकर उसे खिलाती और आशीर्वाद देती। गरीबी ने भले ही उन्हें बहुत परेशान किया था, लेकिन बेटे की आंखों में चमक देखकर उन्हें अपने सारे दुख हल्के लगने लगे थे। धीरे धीरे कस्बे में भी लोग रामू को जानने लगे। अध्यापक मिश्रा जी, जो गांव में उसे पढ़ाते थे, अक्सर कस्बे आकर देखते कि रामू कैसे पढ़ रहा है। वे उसे अतिरिक्त किताबें भी लाकर देते। रामू मिश्रा जी को अपना गुरु मानता था। वह कहता, गुरुजी, अगर आप न होते तो शायद मैं इतना आगे नहीं आ पाता। कक्षा 8वीं में पहुंचते पहुंचते रामू का नाम पूरे कस्बे में होशियार बच्चों की सूची में आने लगा। स्कूल में प्रतियोगिताएं होती तो वह हमेशा प्रथम स्थान लाता। भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन, चित्रकला, हर जगह उसने अपनी प्रतिभा साबित की। शिक्षक कहते, यह लड़का अगर इसी तरह मेहनत करता रहा तो जरूर जिले में नाम कमाएगा। लेकिन जितनी उसकी सफलता बढ़ती, उतनी ही चुनौतियां भी सामने आने लगीं। अब फीस ज्यादा थी, किताबें महंगी थीं और परीक्षाओं के लिए अलग तैयारी करनी पड़ती। रामू के पिता खेतों में मजदूरी करके बमुश्किल पैसा जुटाते। कई बार घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं बचता, लेकिन फीस भरने के लिए वे कहीं उधार ले लेते। माँ अपने गहनों में से बची खुची चूड़ियाँ भी बेच देती, ताकि बेटे की पढ़ाई पूरी हो सके। एक बार तो हालात इतने खराब हो गए कि रामू को पढ़ाई छोड़ने का विचार आया। उसके पिता बीमार पड़ गए और घर की आमदनी बिल्कुल रुक गई। वह सोचने लगा, क्या अब मुझे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी? क्या मेरे सपने यहीं खत्म हो जाएंगे? उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन तभी उसकी माँ ने दृढ़ स्वर में कहा, रामू, अगर तू पढ़ाई छोड़ देगा तो हमारे सारे बलिदान व्यर्थ हो जाएंगे।
तेरा सपना ही हमारा सपना है। तू पढ़ाई जारी रख, चाहे मैं कितनी भी तकलीफ सह लूं। माँ की बातें सुनकर रामू का हौसला फिर मजबूत हो गया। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह हार नहीं मानेगा। इसी बीच स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा हुई। रामू ने पूरी मेहनत से तैयारी की। कई रातें उसने लगातार जागकर किताबें पढ़ी। परीक्षा के दिन वह आत्मविश्वास के साथ बैठा और एक एक सवाल का जवाब सही लिखा। जब परिणाम आया तो पूरे कस्बे में चर्चा फैल गई। रामू ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यह खबर सुनकर उसके गांव और कस्बे दोनों जगह खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, यह लड़का गांव का सितारा है, एक दिन बड़ा अधिकारी बनेगा। उसके माता पिता की आंखें गर्व और खुशी से छलक उठीं। अब रामू के जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला था। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था, जहां और भी बड़ी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। जिला स्तर की परीक्षा में प्रथम आने के बाद अब रामू का नाम हर जगह गूंजने लगा था। गांव के लोग कहते, देखो, हमारा रामू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। अध्यापक मिश्रा जी ने भी उसके माता पिता को समझाया कि अब उसे शहर में पढ़ाई करनी चाहिए, जहां बेहतर स्कूल और अवसर मिलेंगे। लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। वहां का खर्चा गांव और कस्बे से कहीं ज्यादा था। फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, रहने और खाने का खर्च सब कुछ मिलाकर बहुत भारी रकम की जरूरत थी। रामू के पिता के पास इतने साधन नहीं थे। उन्होंने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर किसी के पास अपनी परेशानियां थीं। तब मिश्रा जी ने अपने परिचितों से बात की और एक योजना बनाई। उन्होंने कस्बे के एक ट्रस्ट से रामू के लिए छात्रवृत्ति दिलवाई। शर्त यह थी कि रामू को पढ़ाई में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करना होगा। यह सुनकर रामू के माता पिता की आंखों में नई आशा जग गई। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, यह अवसर तेरे लिए वरदान है, इसे कभी व्यर्थ मत जाने देना। रामू पहली बार शहर पहुंचा तो उसकी आंखें अचरज से भर गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, बिजली से जगमगाते बाजार, हर तरफ भागती दौड़ती भीड़, सब कुछ उसके लिए नया था। गांव की मिट्टी की खुशबू और चौपाल की शांति से बिल्कुल अलग दुनिया। शहर के स्कूल में दाखिला लेना भी आसान नहीं था। यहाँ के बच्चे बहुत समझदार और अमीर घरों से थे। उनके पास महंगी किताबें, चमचमाते बैग और नए कपड़े थे। शुरुआत में रामू को हीन भावना होती, लेकिन उसने ठान लिया कि वह सिर्फ अपनी मेहनत और ज्ञान के बल पर आगे बढ़ेगा। हॉस्टल में रहना उसके लिए सबसे कठिन था। माँ बाप से दूर रहकर उसे हर पल उनकी याद आती। घर का सादा खाना, मिट्टी की गंध, माँ की मीठी आवाज, सब कुछ याद करके उसकी आंखें भर आती। कई रातें उसने चुपचाप रोते हुए गुजारी, लेकिन फिर अपने सपनों को याद करके खुद को संभालता। शहर का पढ़ाई का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगिता भी थी। हर बच्चा आगे निकलने की दौड़ में लगा था। अध्यापक भी बहुत सख्त थे। जरा सी गलती पर डांट पड़ती। लेकिन रामू को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ा। उसने खुद को पढ़ाई में पूरी तरह झोंक दिया। किताबें उसके लिए अब सबसे बड़े साथी बन गईं। वह घंटों लाइब्रेरी में बैठा रहता। गणित के जटिल सवाल हल करना और विज्ञान की कठिन अवधारणाएं समझना उसे चुनौती जैसा लगता। धीरे धीरे उसकी पहचान स्कूल के होशियार छात्र के रूप में होने लगी। लेकिन गरीबी अभी भी उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। कई बार हॉस्टल की फीस भरने के लिए उसे छोटे मोटे काम करने पड़ते। वह लाइब्रेरी की सफाई करता, मेस में बर्तन धोने में मदद करता या कभी कभी अध्यापक के घर जाकर बच्चों को पढ़ाता। इन पैसों से वह अपनी जरूरतें पूरी करता। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा उसके जीवन का अहम पड़ाव था। पूरे साल उसने जी जान लगाकर मेहनत की। जब बाकी बच्चे छुट्टियों में घूमने जाते, तब रामू अकेला किताबों में डूबा रहता। परीक्षा के दिन उसने आत्मविश्वास के साथ उत्तर लिखे। परिणाम आया तो पूरा स्कूल हैरान रह गया। रामू ने पूरे जिले में टॉप किया था। उसका नाम अखबारों में छप गया। पत्रकार गांव जाकर उसके माता पिता का इंटरव्यू लेने लगे। लोग कहने लगे, देखो,
गरीब किसान का बेटा अब जिले का टॉपर बन गया। यह तो कमाल है। रामू की इस सफलता से उसके परिवार का आत्मविश्वास बढ़ गया। पिता ने कहा, बेटा, तूने आज साबित कर दिया कि मेहनत से सब कुछ संभव है। माँ की आंखों से आंसू झरते रहे, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं, सिर्फ गर्व था। अब रामू के सामने एक और बड़ा लक्ष्य था, आगे की पढ़ाई और करियर का चुनाव। अध्यापक और मिश्रा जी ने उसे समझाया कि उसे विज्ञान पढ़ना चाहिए ताकि भविष्य में इंजीनियर या अधिकारी बन सके। लेकिन इसके लिए और भी ज्यादा मेहनत और पैसे की जरूरत थी। रामू ने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, वह पीछे नहीं हटेगा। उसके लिए अब पढ़ाई सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक मिशन बन चुकी थी। रामू अब 12वीं कक्षा में था। यह उसके जीवन का सबसे अहम समय था। सुबह से शाम तक वह पढ़ाई में लगा रहता। गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, हर विषय पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। गांव और कस्बे के लोगों को अब उससे बहुत उम्मीदें थीं। सभी कहते, हमारा रामू जरूर बड़ा अधिकारी बनेगा। शहर में रहना अब भी कठिन था। फीस और किताबों का खर्च इतना ज्यादा था कि कई बार उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचते। कई दिनों तक वह सिर्फ रोटी और नमक पर गुजारा करता। लेकिन उसने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। जब पेट भूख से कराहता तो वह अपने सपनों को याद करता और कहता, रामू, अगर आज तू डगमगाएगा तो कल का उज्जवल भविष्य खो देगा। परीक्षा का समय नजदीक आया। रामू ने जी जान लगाकर पढ़ाई की। कई रातें उसने बिना सोए किताबों के बीच गुजारी। उसका संकल्प था कि वह न सिर्फ पास होगा बल्कि टॉपर बनेगा। और हुआ भी वही। जब 12वीं का रिजल्ट आया तो अखबारों में फिर रामू की तस्वीर छपी। उसने पूरे राज्य में टॉप किया था। अब उसके सामने सबसे बड़ा निर्णय था, आगे किस क्षेत्र में जाए। कुछ लोग सलाह देते कि वह इंजीनियर बने, तो कुछ कहते कि उसे डॉक्टर बनना चाहिए। लेकिन रामू का सपना कुछ और था। वह प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं अधिकारी बनूंगा तो अपने गांव और देश के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगा। गरीबों और मजलूमों की मदद कर सकूंगा। इस लक्ष्य को पाने के लिए उसे दिल्ली जाना पड़ा, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती थी। दिल्ली का जीवन गांव और शहर से भी ज्यादा कठिन था। भीड़-भाड़, महंगी किताबें, किराया और कोचिंग की भारी फीस, सब कुछ उसे डराता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। ट्रस्ट और कुछ दानदाताओं की मदद से वह वहां पढ़ाई करने में सफल हुआ। दिल्ली में उसकी दिनचर्या और भी कठिन हो गई। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करना, दिन भर कोचिंग जाना और रात को देर तक पढ़ते रहना। कई बार पैसे न होने के कारण उसे भूखा रहना पड़ता। कभी कभी वह लाइब्रेरी में बैठा बैठा चुपचाप रो देता। लेकिन अगले ही पल अपने गांव और माता पिता का चेहरा याद कर लेता। रामू की मेहनत रंग लाई। पहली बार में तो वह प्रतियोगी परीक्षा पास नहीं कर पाया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कमियों को पहचाना और दुगुनी मेहनत से तैयारी शुरू की। वह कहता, नाकामयाबी ही असली जीत की सीढ़ी होती है। दूसरी बार जब परीक्षा हुई तो रामू ने शानदार प्रदर्शन किया। नतीजे आए तो पूरे गांव और परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रामू भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में चयनित हो गया था। गांव में जश्न का माहौल बन गया। ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बांटी गईं। हर कोई कह रहा था, देखो, हमारे गांव का बेटा अब बड़ा अधिकारी बन गया। उसके माता पिता गर्व से भर उठे। पिता ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, बेटा, तूने हमारी सारी मेहनत और बलिदान का फल दिया। माँ ने गले लगाकर कहा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। रामू जब अधिकारी बनकर गांव लौटा तो गांव की तस्वीर ही बदल गई। अब वही लोग जो कभी कहते थे कि पढ़ लिख कर करेगा क्या, उसके सम्मान में सिर झुकाए खड़े थे। उसने गांव में स्कूल की व्यवस्था सुधारी, गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की और किसानों की मदद के लिए योजनाएं बनवाईं। गांव के बच्चे अब उसे देखकर प्रेरित होते। वे कहते, अगर रामू भैया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। रामू ने साबित कर दिया था कि मेहनत,
धैर्य और लगन से असंभव भी संभव हो सकता है। उसकी कहानी अब सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की प्रेरणा बन गई। अखबारों और टीवी पर उसके संघर्ष की चर्चा होने लगी। लोग कहते, रामू जैसे नौजवान ही देश का भविष्य हैं। रामू ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि गरीबी कोई रुकावट नहीं होती, असली ताकत इंसान की लगन और मेहनत होती है। उसने दिखा दिया कि सपनों को सच करने के लिए सिर्फ हिम्मत और ईमानदारी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अगली बार किस तरह की कहानी सुनना पसंद आएगी। धन्यवाद।